कभी कभी किस्मत सबको एक ही जगह ले आती है, लेकिन मिलने नहीं देती। एक ही होटल, एक ही वक्त, एक ही सांस में गुजरते लोग, और फिर भी कुछ रिश्ते बस कुछ कदमों से दूर रह जाते हैं। आज की कहानी फिर एक बार उसी अधूरी मुलाकात की है। अब नब्या से शॉपिंग की जिद करता है, क्योंकि उसे शिवाय के लिए ड्रेस लेनी थी। वहीं नब्या पहले तो मना करती है, पर उसे याद आता है कि उसे काव्य के लिए गर्म कपड़े भी चाहिए थे, तो वो मान जाती है और थोड़ी देर बाद काव्य के साथ मॉल चली जाती है। दूसरी तरफ गौरी बालकनी में खड़ी राजस्थान के मशहूर होटल के सामने का व्यू देख रही थी, पर उसका इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं था। उसके मन में ना जाने क्या क्या चल रहा था, कभी सारांश की कंडीशन, तो कभी वो कार्ड। ये सब कुछ उसके लिए कितना अलग था। एक और उसकी पूरी दुनिया, जिसके बिना वो कुछ भी नहीं है। उसका प्यार किसी और का होने जा रहा था, और दूसरी तरफ उसकी जान, उसका बच्चा। ऐसी हालत, ये वक्त उसके लिए कितना मुश्किल था, और ऐसे में उसने खुद को कैसे संभाल रखा था, ये सिर्फ वही जानती थी। गौरी कमरे में आकर सारांश को देखती है, जो सो रहा था। वो उसे कुछ देर देख बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद वो रेडी होकर आती है। उसने एक सिंपल स्लीवलेस फ्रॉक सूट और लेगी पहनी हुई थी। वो अपने उस लॉकेट को पहन, मांग में सिंदूर लगाकर, बालों को साइड में ढक लेती है। अगले पल वो हेयर ड्रायर से बाल सुखाने लगती है, जिसकी आवाज़ से सारांश उठकर इधर उधर उसे देखता है और उठकर उसके पास गया। सारांश उसकी कमर से लिपटकर, मम्मा। गौरी ड्रायर साइड में रखकर बोली, उठ गए आप? कहकर वो उसे गोद में उठाकर बालकनी में आई। सारांश उसके सीने से सर लगाए सब तरफ देख रहा था। उसकी मासूमियत ऐसी कि किसी का भी दिल पिघल जाए। मगर ये साइड सिर्फ गौरी के लिए थी, वरना बाकी सब ने उसकी डेविल साइड ही देखी थी, फिर चाहे वो कोई भी हो। सारांश गौरी के गले में लटके लॉकेट से खेलता हुआ उसे देख बोला, मम्मा, हम यहाँ क्यों आए हैं? क्या हम घूमने आए हैं? पहले जब मैंने घूमने के लिए राजस्थान जाने की बात की, तब आपने कहा कि यहाँ नहीं आना है, तो फिर अब यहाँ क्यों? गौरी कुछ नहीं बोली तो सारांश भी आगे कुछ नहीं पूछा। गौरी सारांश की ओर देख, चलो आप पहले नहा लो, फिर हमें आपके लिए कपड़े भी तो लेने हैं। कहकर वो उसे बाथरूम में लाई और उसके कपड़े उतारने लगी। सारांश उसे रोक मुंह बनाकर उसे देखते हुए बोला, मम्मा, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, तो मैं अब खुद। गौरी, चुप, बिल्कुल। बड़े आए बड़ा हो गया हूँ। सिर्फ 5 साल के आप, और अगर 50 के भी हो जाएंगे ना, तब भी हमसे छोटे ही रहेंगे। सारांश नीचे देख, पर मम्मा मुझे शर्म आती है। गौरी, ओ बेटा जी, माता जी से कैसे शर्म? जब आप खुद सब कुछ करना सीख जाएंगे ना, तब हम आपको सब खुद करने देंगे। कहकर वो उसे नहलाई और उसे टॉवेल में लपेटकर बाहर लाई और उसके बाल सुखाकर उसे कपड़े पहनाकर उसे देखने लगी। फिर उसके माथे पर किस कर बोली, हाय मेरा बच्चा। सारांश उसके दोनों गालों पर हाथ रख, मम्मा, आपको हुआ क्या है? आप इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हैं? गौरी, वो हम। सारांश, क्या हम? मम्मा। गौरी सर खुजाकर, ये आपकी मम्मा भी नहीं जानती। शरा, ओफो मम्मा। गौरी पाउट बनाकर, हमें भूख लगी है। सारांश, किचन कहाँ है? मैं मैगी बना देता हूँ। गौरी टेबल पर से मास्क उठाई और उसको गोद में लेकर उसका मास्क देख के बोली, आज हम बाहर से खाएंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो रूम को लॉक की और सारांश को लेकर लिफ्ट में आई। सारांश उसके कंधे पे टैप कर बोला, मम्मा, मुझे नीचे उतारो, वरना हैंड्स दर्द करने लगेंगे। गौरी हाँ में सिर हिलाई और उसे नीचे उतार दी। वो दोनों लॉबी में आए। गौरी अपने पर्स में फ़ोन चेक की और उसे नहीं मिला। गौरी नीचे झुककर बाल कान के पीछे अटकाते हुए बोली,
बच्चा, मम्मा अपना फ़ोन भूल आई है, मम्मा फ़ोन लेने जा रही है, तब तक आप यहीं रहना। सारांश हाँ में सर हिला दिया और गौरी वापस लिफ्ट में चली गई। उसके जाने के बाद सारांश की मासूमियत गायब हो गई और एक सीरियसनेस उसके फेस पर आ गई। वो चारों तरफ लॉबी में देखने लगा कि तभी उसे कुछ लोग सिक्योरिटी से घिरे आते हुए दिखे, जो ठाकुर और सैगल से थे। अगले पल वो सब एक जगह चले गए। सारांश बहुत ध्यान से ये सब देख रहा था कि तभी उसकी नज़र ऊपर के फ्लोर से आते हुए देख साथ चल रहे शिवाय पर पड़ी। रिहाना भी उनके साथ थी। शिवाय को देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो उस ओर जाने लगा। शिवाय होटल से निकलने के लिए लिफ्ट की ओर जा ही रहा था कि एक होटल स्टाफ उसकी ओर भागता हुआ आया और उसे एक फ्लावर बुके देकर बोला, कांग्रेचुलेसन मिस्टर ठाकुर। शिवाय चिढ़कर, किस लिए? स्टाफ, आपकी सगाई के लिए। शिवाय, हमें नहीं चाहिए। जिसे इस सगाई की खुशी है ये जाकर उसे दीजिए। रिहाना चुप थी, बस शांति से ये सब देख रही थी। स्टाफ, पर ये तो आपको देने को कहा है। शिवाय, हमने कहा ना, कहकर वो आगे बढ़ गया। स्टाफ उसके पास आकर, सर प्लीज़ ले लीजिए, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। शिवाय घूर कर उसे देखा और देव की ओर इशारा कर देने को बोला। वो स्टाफ बुके देव को देकर चला गया। वहीं सारांश खुशी से उसके पास जाने लगा, पर वो किसी से टकरा गया और सामने वाले का सामान नीचे गिर गया। सारांश उन्हें उनका सामान उठाकर दिया और उन्हें सॉरी बोला। वहीं वो लोग उसे थैंक यू बोलकर चले गए। सारांश पलटकर देखा तो शिवाय लिफ्ट में जा चुका था और ये देख वो उदास होकर वापस आ गया। उसी लिफ्ट के बगल वाली लिफ्ट खुली और उसमें से गौरी बाहर आई। गौरी शिवाय को लेकर वहाँ से निकल गई। वहीं शिवाय तो अभी बाहर था तो वो ओबेरॉय हाउस ही चला गया। वहीं रिहाना उसे कुछ कह नहीं सकती थी तो वो चुप रही, पर उसके साथ ही वहाँ गई। दादी साहब को ये पता नहीं था, और पता चले भी तो शिवाय को किसी का कोई डर नहीं था। शिवाय वहाँ सभी से मिला। पिछली बार तो उन लोगों की वजह से नहीं मिल पाया था। वहीं ओबेरॉय फैमिली रिहाना को देखना चाहती थी। वो शिवाय से इस बारे में पूछे, पर वो चाह कर भी नहीं पूछते। वो इस बात का जिक्र कर उसे अपसेट नहीं कर सकते थे। गौरी सारांश को लेकर अपने फेवरेट कैफ़े आई, जिससे उसकी काफ़ी पुरानी यादें जुड़ी हुई थी। गौरी ने ऑर्डर किया और तब तक वो सारांश से इधर उधर की बातें करने लगी। थोड़ी देर बाद उनका ऑर्डर आ गया और वो दोनों खाना खाने लगे। गौरी ने सारांश के हेल्दी फूड ऑर्डर किया, वो उसे अपने हाथों से खिलाई। खाना खाने के बाद वो वहाँ से निकल गए। कुछ समय बाद वो मॉल पहुँचे। गौरी को उसके लिए कपड़े देखने थे और कुछ खुद के लिए भी लेने वाली थी। सबसे पहले वो किड्स सेक्शन में गए। वहीं एक सेल्स गर्ल सारांश को देख गौरी से बोली, यह आपका भाई है? गौरी हैरानी से, जी। सेल्स गर्ल, बहुत प्यारा है। गौरी उसे कुछ कहती कि तभी सारांश उसका हाथ पकड़कर एक और ले जाते हुए, मम्मा यहाँ आइए। ये सुन सेल्स गर्ल हैरानी से, मम्मा? फिर गौरी जी बोलकर उस ओर गई जहाँ सारांश उसे लेकर गया। सारांश गौरी को एक ड्रेस सूट दिखाकर, मम्मा ये वाला बहुत अच्छा है, मुझे ये। गौरी, नहीं बच्चा, ये मम्मा को पसंद नहीं आया। सारांश, पर मुझे ये अच्छा लगा। गौरी, पहले मम्मा की पसंद के कपड़े देख ले, अगर पसंद ना आए फिर तब कुछ कहना। बोल वो उसे एक तरफ ले गई और उसके लिए कपड़े देखने लगी। सारांश बार बार उसी सूट को देख रहा था जो गौरी नोट कर रही थी। थोड़ी देर बाद सारांश के कपड़े उसने खरीद लिए और अब उसे अपने कपड़े देखने थे। वो लेडीज सेक्शन की ओर देखी जो ऊपर था। तभी सारांश उसका हाथ पकड़कर बोला, मम्मा आप अपने ड्रेस देख लो, मैं यहीं हूँ। गौरी, पक्का ना? सारांश हाँ में सिर हिला दिया और उसे मुस्कुरा कर देखकर ऊपर चली गई। वहीं सारांश ऐसे ही घूमते हुए जेंट्स सेक्शन में आ गया और उसकी नज़र एक सूट पर गई, जिसे देख वो सोचा, मिस्टर बॉय से मिले हुए कितना टाइम हो गया है और एक फ्रेंड होने के नाते
मैंने उन्हें कुछ दिया ही नहीं, क्यों ना मैं उनके लिए ड्रेस ले लूं। ये सोच वो मुस्कुराकर उस ओर गया। सारांश ने आकर उस ड्रेस को टच किया तो एक हाथ और उस ड्रेस को टच करा। सारांश ने देखा कि वहाँ उसी की एज के आसपास का एक लड़का खड़ा हुआ था। ये और कोई नहीं, काव्य था। सारांश, काव्य एक दूसरे को देखते तो कभी उस सूट को। काव्य, प्लीज़ इसे छोड़ो, ये मैंने चूज की है। सारांश, नहीं प्लीज़ तुम छोड़ो, इसे मैंने पहले देखा है तो ये मैंने सिलेक्ट की है। काव्य, नहीं, मैंने पहले इस पर हाथ रखा तो ये मैं लूँगा। ऐसे ही ये दोनों बहस करने लगे, पर लिमिट में जैसे नॉर्मल बातें चल रही हो। वहीं ऊपर लेडीज सेक्शन में गौरी ड्रेस देख रही थी और उसके पीछे कुछ दूरी पर एक लड़की भी उसी एरिया में ड्रेस देख रही थी जो नव्या थी। कुछ कपड़े देखते हुए दोनों थोड़ा पास आती हैं। दोनों की एक अलग सी फीलिंग हुई। दोनों की पीठ एक दूसरे की ओर थी। गौरी ने पलटकर देखा तो कुछ कपड़ों के बीच उसे नव्या दिखी, पर वो उसका फेस नहीं देख पाई और वापस कपड़े देखने लगी। नव्या ने भी उसे पलटकर देखा, पर वो भी उसे नहीं देख पाई। अगले पल उन दोनों की नज़र नीचे गई जहाँ सारांश और काव्य खड़े थे। गौरी उन दोनों को देख, अरे सारांश ने तो यहाँ न्यू फ्रेंड भी बना लिया, ऐसा सोच वो मुस्कुराकर आगे चली गई। वही नव्या उन दोनों को देख, काव्य के साथ ये बच्चा कौन है, कितना प्यारा है, दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं, बोल वो वापस ड्रेस देखने लगी। वहीं सारांश वो सूट अपनी तरफ कर, देखो ये चूज की है तो मैं ये लूँगा। काव्य, नहीं, ये मैंने चूज की है तो मैं लूँगा। उन दोनों को ऐसे देख एक लड़का उनके पास आकर, व्हाट हैपन सर, एनी प्रॉब्लम? काव्य, यस, मैंने ये ड्रेस चूज की है तो ये मुझे चाहिए, इससे कहिए कि ये कोई और ले ले। सारांश, नो, ये ड्रेस मुझे अच्छी लगी तो मैं इसे लूँगा, आप इसे कोई दूसरी दे दीजिए। काव्य, नो, ये ड्रेस मैं लूँगा। सारांश, नो, ये मैं लूँगा। वो लड़का, सर प्लीज़ आप इसके लिए लड़िए नहीं, आप आइए, हमारे पास इसमें के सेम ऐसे ही और भी है। सारांश, काव्य एक साथ, सच में? वो लड़का, यस सर, कहकर वो उन्हें एक तरफ ले गया और उस सूट का वैसा ही सेम निकाल कर उन्हें दिखाया। दोनों ये देख शांत हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। तभी काव्य उसे देख, वैसे ये तुम किसके लिए ले रहे हो? सारांश, मेरे बेस्ट फ्रेंड के लिए। और तुम किसके लिए ले रहे हो? काव्य, अपने टीजे के लिए, वो काफ़ी हैंडसम है और उन पे ये ड्रेस बहुत सूट करेगी। सारांश, पर मेरे फ्रेंड से ज़्यादा नहीं होंगे, वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। काव्य, हो ही नहीं सकता, मेरे टीजे ज़्यादा हैंडसम है। सारांश, अरे मेरे फ्रेंड उससे भी ज़्यादा है। काव्य, अच्छा तो उनकी फ़ोटो दिखाओ। सारांश, फ़ोटो वो मेरे पास नहीं है, पर वो बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग एंड हैंडसम है। काव्य, मेरे टीजे ज़्यादा हैं, रुको मेरे पास उनकी फ़ोटो है, मैं दिखाता हूँ। इतना बोल काव्य अपने हाथ में पकड़े मोबाइल में शिवाय की फ़ोटो निकाल उसे दिखाता है और ये देख सारांश हैरानी से फ़ोटो देखने लगता है। सारांश कभी काव्य को तो कभी फ़ोटो को देख रहा था। काव्य, क्या हुआ, हो गया ना शौक? मैंने कहा था ना कि मेरे टीचे ज़्यादा हैंडसम है। सारांश, वो तो हैं, पर यही तो मेरी फ्रेंड है। काव्य, व्हाट, ये तुम्हारे फ्रेंड कैसे हो सकते हैं? सारांश, मैं बोल रहा हूँ ना, यही मेरी फ्रेंड है, मेरे मिस्टर बॉय। काव्य, पर ये तुम्हारे फ्रेंड नहीं हो सकते। सारांश, यही मेरे फ्रेंड है। काव्य, ओके, तो प्रूव हो जाएगा, हम टीजे से ही पूछ लेते हैं, एंड वो वैसे भी घर पर ही आए हुए हैं। सारांश हाँ में सर हिला देता है। वहीं काव्य उसके साथ मॉल से बाहर आता है और गाड़ी की ओर ले जाता है। वो दोनों उन ड्रेसेस को ही भूल जाते हैं। काव्य ड्राइवर से ओबेराय हाउस जाने को बोलता है। वहीं ड्राइवर नव्या को कॉल कर बोल देता है और वो मान जाती है। गौरी अपने ड्रेस लेने के बाद नीचे देखती है तो उसे सारांश नहीं दिखता है। ये देख वो उसे देखने लगती है और पूछती भी है,
पर कुछ मालूम नहीं होता है। गौरी डर जाती है कि वो कहाँ जा सकता है, और साथ में वो बच्चा भी नहीं था। गौरी एक लड़के से पूछती है जो वहीं था। वो लड़का बाहर की ओर इशारा कर उसे सब बताता है। वो गौरी जल्दी से सब पे करके बाहर आती है। वो पूरे में देखती है कि उसकी नज़र एक जगह पड़ती है जहाँ सारांश काब के साथ गाड़ी में बैठ रहा था। गौरी जल्दी से थोड़ा आगे आकर सारांश का नाम पुकारती है, पर उनकी कार आगे जा चुकी थी। गौरी जल्दी से कैब लेकर ड्राइवर को उस कार के पीछे जाने को बोलती है। वो काफ़ी परेशान थी और विंडो से उस कार को देख रही थी। धीरे धीरे बढ़ते रास्ते के साथ साथ गौरी के चेहरे पर हैरानी छाती जाती है। वो विंडो से बाहर देखते हुए कभी उस कार को तो कभी रास्ते को देख रही थी। गौरी नाम में सर हिलाते हुए, नहीं, ये नहीं हो सकता। सारांश ओबेरॉय हाउस जा रहा है? नहीं, ये क्या कर रहे हो आप भगवान जी? क्यों? जिस पास्ट को हम पीछे छोड़ बहुत दूर आ गए थे, आप हमें और सारांश को वहाँ फिर से क्यों? तभी गौरी के कानों में ड्राइवर की आवाज़ पड़ी, मैम, आपका पैलेस। ये सुन गौरी होश में आई। वो जल्दी से कार से उतरकर ड्राइवर को पैसे देकर जैसे ही पलटी, सामने देख उसके पैर वहीं थम गए। वो हैरानी से उस जगह को देखने लगती है। वो कार ओबेरॉय हाउस के पार्किंग एरिया में ही खड़ी थी और उसकी आंखों के सामने सारांश अंदर जा चुका था। गौरी अपने सीने पर हाथ रख 2 कदम पीछे हो जाती है। उसकी आंखों के सामने वो सारे पुराने पल घूम जाते हैं। वो इस दिन को याद करती है जब वो शिवाय के साथ इस घर में गृह प्रवेश करके आई थी। वो नम आंखों से पूरे घर को देखने लगती है। इस घर से जुड़ी सारी यादें उसके जहन में चल रही थी। तभी वहाँ से कुछ लोग गुजर के अंदर जाते हैं जो स्टाफ थे। गौरी उन्हें देख मास्क लगा लेती है और पलट कर खड़ी हो जाती है। वो रोते हुए मन में सोचती है, क्या चाहते हैं आप भगवान जी, क्या चाहते हैं? जिस घर की दहलीज को हम कितनी मुश्किल से पार कर गए थे, आज आपने उसी चौखट पर हमें लाकर खड़ा कर दिया। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? हम ना ही अंदर पहुंच सकते हैं, ना ही यहाँ रुक सकते हैं, और ना ही यहाँ से जा सकते हैं। कैसे जाएं हम यहाँ से? कैसे जाएं? आप ही बताइए, सारांश को लिए बिना कैसे जाएं? अब आप ही कुछ कीजिए। आपने ही सारांश को अंदर भेजा है, तो अब आप ही उसे बाहर भी लेकर आइए। प्लीज़, कैसे भी सारांश को बाहर लेकर आइए। तभी उसके फ़ोन पर कॉल आता है जो लक्ष्य का था। वो कॉल पिक कर बात करती है। दूसरी तरफ सारांश अंदर आता है और पूरे घर को देखने लगता है। तभी एक पंडित जी वहाँ आकर उससे पूछते हैं, तुम कौन हो? सारांश, मैं यहाँ अपने फ्रेंड से मिलने आया हूँ। पंडित जी मुस्कुराकर उसके तिलक लगाते हुए, भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करें, कहकर वो चले गए। सारांश अंदर आते हुए एक पैर अंदर रखता है और साइड में मंदिर में रखी फूलों की थाली से फूल हवा से उड़कर सारांश के पैरों में आने लगती है। वहीं सारांश चारों ओर देखते हुए अंदर जाने लगता है। दूसरी तरफ मंदिर में यामिनी जी को पूजा करते हुए एक अलग सा एहसास होता है। वो कन्फ्यूज़न में खुद से बोलने लगती है, ये कैसा आभास हुआ हमें? ऐसा लगा जैसे कोई अपना यहाँ आया हो। शायद शिवाय यहाँ है ना, इसलिए। फिर वो मंदिर में मूर्ति को देख, शिवाय तो आया है, पर इस घर की खुशियाँ ना जाने कब लौट कर आएंगी, बोलकर वो पूजा करने लगी। वहीं सारांश अंदर आता है। तभी उसकी नज़र सामने जाती है जहाँ शिवाय फ़ोन पर बात करता हुआ दिखा। शिवाय को देख सारांश का चेहरा मुस्कुराहट से उभर आता है। वो उसे देखते हुए जोर से, मिस्टर बॉय। ये आवाज़ सुन शिवाय को एक अलग सी फीलिंग होती है। वो मन में खुद से बोलता है, सारांश। शिवाय पलट कर देखता है तो उसे यकीन नहीं होता है। सारांश उसके सामने है और उसकी ओर आ रहा है। शिवाय इसे अपनी इमेजिनेशन समझता है, क्योंकि ज़्यादातर आजकल वो उसी के बारे में सोच रहा था। वहीं सारांश भागते हुए आता है कि उसका पैर कारपेट में उलझता है और वो गिरने लगता है। ये देख शिवाय एकदम उसके पास आकर नीचे बैठ उसे पकड़ लेता है और सारांश सीधा उसके सीने से लग जाता है। वहीं शिवाय के बर्थडे की लगी डेकोरेशन का एक बैलून फूट जाता है और उसमें से सारे स्पार्कल इन दोनों के ऊपर गिरने लगते हैं।
वहीं शिवाय सारांश को अपनी सीने से लगे हुए एहसास को महसूस कर रहा था। अगले पल बाकी सभी लोग भी आ जाते हैं और कन्फ्यूजन में इन्हें देखने लगते हैं। सारांश शिवाय को देख बोला, मिस्टर बॉय, फाइनली आप मिल गए। मैंने आपको कितना मिस किया। मैंने आपको 2 टाइम्स देखा भी था, आपको आवाज़ भी दी, पर आपने सुना ही नहीं। शिवाय, आप यहाँ? और कब देखा आपने मुझे? सारांश, फर्स्ट हॉस्पिटल में और सेकंड होटल में। शिवाय पहले कंफ्यूज था और फिर अगले पल उसे सब याद आता है और कुछ समझकर वो उसे देख बोला, हॉस्पिटल? आप हॉस्पिटल में क्यों थे और आप यहाँ? सारांश, वो यहाँ मम्मा मुझे डॉक्टर को दिखाने के लिए आई हैं और मैं मम्मा के साथ ही यहाँ आया। शिवाय, तो फिर आपकी मम्मा कहाँ है? तभी यामिनी जी उन्हें देख, ये हो क्या रहा है, कोई बताएगा? और शिवाय, कौन है ये? शिवाय उन्हें देख, माँ बस 2 मिनट प्लीज़। फिर सारांश को देख, सारांश कहाँ है वो? सारांश कुछ बोलता कि वो अपना सर पीट लेता है और उसे याद आता है कि वो तो गौरी को बिना बताए ही यहाँ आ गया। वो कितना परेशान हो रही होगी। शिवाय, क्या हुआ? सारांश, हमने कुछ पूछा आपसे, आपकी मम्मा कहाँ है? सारांश उदासी से, मॉल में। ये सुन शिवाय कंफ्यूजन में उसे देख, मॉल में? सभी लोग एक साथ मॉल में? शिवाय आंखें बंद कर उन सभी को देखा तो वो सब शांत हो गए। शिवाय सारांश को देख, मॉल में मतलब? सारांश शॉपिंग वाली सारी बात उसे बता दिया और ये सुन शिवाय संग सभी हैरान हो गए। शिवाय, सारांश, आप अपनी मम्मा को बिना बताए यहाँ आ गए? कौन लेकर आया आपको यहाँ? किसके साथ आए आप? मैं लेकर इसे यहाँ आया। यह आवाज़ सुन सबने सामने देखा जहाँ काब आ रहा था। काब आकर शिवाय के पास खड़ा हो गया। वहीं शिवाय काब को देख उससे पूछता है, काब तुम इसे यहाँ लेकर आए? सारांश, यस मिस्टर बॉय, यही मुझे लेकर यहाँ आया है। मिस्टर बॉय? ये नाम सभी ने कन्फ्यूजन के साथ लिया। काब एक नज़र सारांश को देख शिवाय से, यस टीजे, मैं ही इसे लेकर यहाँ आया। शिवाय, लेकिन क्यों? काब, ये बोल रहा था कि आपका फ्रेंड है और यही आपसे जानने के लिए मैं इसे यहाँ लेकर आया। ये सुन शिवाय सारांश को देखता है तो काब शिवाय से बोला, टीजे, क्या ये आपका फ्रेंड है? शिवाय काब को देखा। तभी सब लोग, हाँ। शिवाय, बताओ कौन है ये और तुम्हारा फ्रेंड कैसे? शिवाय एक नज़र उन लोगों को देख उनसे बोला, 1 मिनट, हम बात कर रहे हैं ना। तभी सारांश, मिस्टर बॉय, आप इसे बोलो ना कि मैं आपका फ्रेंड हूँ। और ये कौन है और ये सब लोग कौन हैं? काब, ये मेरे टीजे हैं। टीजे, आप बताओ क्या ये आपका फ्रेंड है? सारांश, मिस्टर बॉय, आप बोलो ना इसको मैं कौन हूँ। सभी लोग, हाँ शिवाय बताओ ये कौन है। बेचारा शिवाय सभी को देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पहले किसकी बात सुने, किसके सवाल का जवाब दे। वहीं सारांश, काब और बाकी सभी लोग उससे कुछ ना कुछ बोले जा रहे थे, जिससे शिवाय का सर घूम रहा था और शिवाय ठहरा गुस्से वाला। वो ज़्यादा देर तक अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता था। आखिरकार वो जोर से बोला, बस कीजिए। ये सुन सभी शांत हो गए। शिवाय एक नज़र तीनों साइड देखा और उठकर सभी पास आकर, काब तो छोटा है पर आप लोग तो बड़े हैं ना, तो प्लीज़ वेट। सब हाँ में सर हिला देते हैं। वहीं शिवाय काव्य के पास आकर उसे सब बताता है और सारांश को अपने तरीके से बताता है कि वो काम की वजह से यहाँ नहीं रह पाता है। अगले पल सारांश शिवाय से काफ़ी बात करने लगा और शिवाय भी। बीच बीच में दोनों कभी मुस्कुरा भी रहे थे। वहीं काव्य एक जगह बैठे उन दोनों को देख रहा था। बाकी सभी लोग शिवाय को देख कर खुश थे। आखिर कितने टाइम बाद वो उसे ऐसे मुस्कुराता हुआ देख रहे थे। वहीं विक्रम जी सारांश को देखते हुए, जो भी हो बच्चा बड़ा प्यारा है और इसकी वजह से शिवाय कितना खुश है। देखो, जो काम हमसे कोई नहीं कर पाया वो ये बच्चा कर रहा है। यामिनी जी, हाँ
शक्लें तो देखो दोनों की कितनी मिल रही हैं, जैसे फ्रेंड नहीं उसका बेटा हो। ये सुन कार्तिक भी बोला, हाँ माँ, मैं भी यही कहने वाला था, मुझे लगा आप क्या रिएक्ट करो, इसलिए नहीं बोला। यामिनी जी मुस्कुराकर सारांश को देखने लगी और फिर अगले पल खामोश हो गई। वो धीमी आवाज में उन्हें देखते हुए बोली, अगर शिवाय का भी कोई बच्चा होता तो बिल्कुल ऐसा ही होता। ये बोल उन्होंने सारांश को देखा जो बिल्कुल शिवाय की तरह आईब्रो रब करते हुए बात कर रहा था। उसे ऐसे देख कार्तिक हैरानी से, राइट माँ, बिल्कुल ऐसा ही होता, देखिए इसे ये बिल्कुल भाई की तरह कर रहा है, वैसे सेम जैसे भाई आईब्रो रब करते हैं। सभी मुस्कुराकर उन्हें देखने लगे। सारांश शिवाय से बोला, मिस्टर बॉय, मुझे भूख लग रही है। शिवाय, भूख लग रही है? सारांश हाँ में सर हिला देता है और शिवाय सभी को देखता है तो यामिनी जी हाँ में सर हिला देती हैं। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। थोड़ी देर में नव्या भी आ जाती है। वहीं शिवाय सारांश का हाथ पकड़ उसे लाता है और डाइनिंग टेबल पर बिठाता है और खुद उसके पास बैठता है। सर्वेंट्स आकर उन्हें खाना सर्व करते हैं। सारांश सभी को देख पहले बड़े लोग खाते हैं, फिर छोटे। ये सुन सभी मुस्कुराकर उसे देखते हैं। वहीं नव्या उसे देख मुस्कुराकर, तो फिर तुम ही खिला दो। सारांश मुस्कुराकर एक एक कर सभी को खिलाता है और सब उसे खिलाते हैं। अनजाने में ही सही, ये फैमिली मोमेंट सबसे अच्छा था और एक पल जैसे सारांश सभी को अपना सा लगने लगा था। सारांश खाते हुए खाने को देख, हाँ ये तो बहुत टेस्टी है, बिल्कुल मम्मा जैसा बनाती हैं वैसा ही टेस्ट है। गौरी ने कुछ कुछ खाने की रेसिपी यामिनी जी से ही सीखी थी। यामिनी जी उसे देख बोली, तो फिर और लो ना बेटा, कहकर वो उसे थोड़ा और सर्व करती हैं और सारांश खाने लगता है। थोड़ी देर बाद सभी का खाना हो जाता है और सब हॉल में आते हैं। सारांश सभी के साथ बैठता है और उनसे बातें करने लगता है। सब उसके साथ काफ़ी अटैचमेंट फील कर रहे थे। उससे बात कर सभी को ऐसा लग रहा था जैसे वो गौरी और शिवाय से बात कर रहे हों। अगले पल कोई वहाँ एंटर करता है। सब उधर देखते हैं। वहीं सारांश उसे देख पहचान जाता है क्योंकि वो लक्ष्य था जिसे गौरी ने सारांश को लाने को बोला था। लक्ष्य गेट पर खड़े ही सभी को एक नज़र देखता है और फिर परमिशन लेते हुए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सभी लोग हाँ में सर हिला देते हैं और लक्ष्य अंदर आता है और सारांश को देख बोलता है, सारांश, तुम्हारी मम्मा ने मुझे यहाँ तुम्हें लेने के लिए बोला है। सारांश उसे देख उठता है और शिवाय को देखता है जो इशारों में पूछ रहा था कि ये कौन। सारांश उसे लक्ष्य के बारे में बताता है। लक्ष्य, सारांश, तुम्हें ऐसे बिना बताए नहीं आना चाहिए था। पता है तुम्हारी मम्मा कितनी परेशान थी। सारांश को अपनी गलती का एहसास होता है और वो लक्ष्य की ओर देख सॉरी अंकल बोलता है। शिवाय उसे अपनी तरफ कर, बेटा सॉरी, आप अपनी मम्मा से बोलना, वो सच में परेशान होंगी। आपको ऐसे बिना बताए नहीं आना चाहिए था। आगे से आप कहीं भी जाओगे तो सबसे पहले अपनी मम्मा को बताना। सारांश हाँ में सर हिलाता है। लक्ष्य, चले? सारांश उसे देखता है और सभी को देखता है। उसका मन तो नहीं था पर वो जानता था उसने सच में अपनी मम्मा को परेशान किया है। वो एक एक नज़र सभी को देखता है। सब उसे बाय करते हैं। हालांकि मन तो उनका भी नहीं था पर जाना तो उसे था ही। शिवाय का तो बिल्कुल भी मन नहीं था उसे जाने देने का, पर वो कर भी क्या सकता था। वो उसे एक बार हक करता है। वहीं लक्ष्य उन दोनों को देखने लगता है। फाइनली सारांश सभी को बाय कर लक्ष्य के साथ चला जाता है और सभी उसे जाते देखने लगते हैं। लक्ष्य बाहर आकर सारांश को गौरी के पास ले जाता है जो एक कॉर्नर में खड़ी थी। सारांश आकर उसे सॉरी बोलता है और गौरी उसे अपने सीने से लगा लेती है। वो लक्ष्य को थैंक यू बोलती है और अगले पल जल्द से जल्द वहाँ से निकल जाती है और लक्ष्य उन दोनों को होटल ड्रॉप करने जाता है। सारांश के जाने के बाद थोड़ी देर में शिवाय भी वहाँ से जाता है। रिहाना तो पहले ही जा चुकी थी। वहीं शिवाय ठाकुर हवेली की ओर कार मोड़ लेता है। क्या शिवाय को कभी पता चलेगा कि जिस बच्चे से वो इतनी गहराई से जुड़ गया
वो उसका अपना बेटा है? क्या गौरी हर बार यूं ही अपने बेटे को उसके पिता से दूर करती रहेगी? क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक था या किस्मत अब सच सामने लाने की तैयारी कर रही है? जिस बच्चे के जाने से शिवाय का दिल भारी हो गया, अगर उसे सच्चाई पता चल गई तो क्या वो उसे जाने देगा? अगले पार्ट में क्या शिवाय को गौरी की मौजूदगी का एहसास होगा? जहां एक तरफ सगाई है, वहीं दूसरी तरफ उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच। अब किसे चुनेगा शिवाय? कमेंट करके बताइए, आपको क्या लगता है, सच पहले सामने आएगा या सगाई? थैंक यू।